पहली जो इनिंग थी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की खात्मा हो चुका है। 321 रन का हदफ दिया है पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने। हमारे साथ साबिक क्रिकेटर फास्ट बॉलर जनाब अताउर रहमान साहब मौजूद हैं और बात की जाए साबिक क्रिकेटर शाहनवाज साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि कैसा लगा आपको, कैसी इनिंग रही, कैसा सारा कुछ हुआ, जानते हैं। शाहनवाज साहब, पहले तो आपकी तरफ आऊंगा, नाराज लग रहे हैं यार। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान टीम कि वो इस अंदाज से बॉलिंग करेगी। देखिए, हमारे अंदर वो जोश, वो जज्बा हमें नजर नहीं आ रहा था जो हम इतना बड़ा इवेंट खेलने के लिए जा रहे थे और उसको हम होस्ट कर रहे थे एक्चुअली। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या हुआ है, हमने देखा है कि हमारे जो फास्ट बॉलर जिसकी मैं तवक्को की जा रही थी कि शाहीन अफरीदी ऊपर से अच्छी बॉलिंग करेंगे, ब्रेक थ्रू दिलाएंगे, अर्ली ऑन खिलाड़ियों को आउट करेंगे, तो वो प्रेशर जो है वो न्यूजीलैंड की टीम पर आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि शाहीन अफरीदी ने किसी प्लेयर को आउट नहीं किया। वो एक नॉर्मल बॉलिंग करते हुए हमें नजर आए, डिफरेंट बॉलिंग उन्होंने नहीं की। जो उनकी आप कह लेंगे जो स्पेशल बॉलिंग है, लाइक वो नए बॉल से उनका इंस्विंग बड़ा अच्छा होता है। फिर उसके बाद वो वेरिएशन होती है उनके बॉल के अंदर, बैट्समैन को एफर्ट करनी पड़ती है शाहीन अफरीदी को अर्ली ऑन नए बॉल के साथ खेलने में। लेकिन हमने देखा कि शाहीन अफरीदी हमें बड़े एक नॉर्मल बॉलर नजर आए। और उसके बाद हारिस रऊफ की बात करें तो 10 ओवरों में उन्होंने 80 रन दिए। नसीम शाह की अगर मैं बात करूं तो मैं समझता हूं कि यार, मेरे पास यकीन करें, मेरी सिचुएशन ये है कि आई डोंट हैव वर्ड्स हाउ टू एक्सप्लेन कि जिस तरह की बॉलिंग हम तवक्को कर रहे थे वो ना नसीम शाह ने की है, ना इब्रार ने की है, ना हारिस रऊफ ने की है और ना शाहीन अफरीदी ने की है। एक टीम जिसको आप अर्ली ऑन 73 पे 3 आउट कर चुके थे, तो उसके बाद हमने करना क्या था, हमने प्रेशर बिल्ड करना था। वहां पे आप क्विक आते, प्रेशर बिल्ड करते, आप आउट करने के लिए जाते। लेकिन हम थोड़ा रिलैक्स हुए। हमने देखा कि फिर उसी चीज का उन्होंने फायदा उठाया। अभी ट्राई नेशन में हम 2 लगातार मैचेस हार चुके हैं न्यूजीलैंड से, लेकिन उसके बावजूद भी आज बॉलिंग में हमने कुछ नहीं सीखा। हम उसी तरह रवायती बॉलिंग कर रहे थे और कभी हमारी स्ट्रेंथ होती थी बॉलिंग, जितनी बड़ी टीम हमारे खिलाफ खेल रही होती थी तो हमारी जो बॉलिंग थी वो अतौर रहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी है, 96 का वर्ल्ड कप भी खेले हुए हैं, तो वो बेहतर बता सकते हैं कि किस एरिया में अगर हम बॉलिंग करते तो हम इसको थोड़ा डिफेंड कर सकते थे। अच्छा अताउर रहमान साहब, हमने देखा कि स्पिन बॉलर्स की बात की जाए तो अबरार अहमद सिर्फ ऐसे स्पिन बॉलर थे जिन्होंने 10 ओवर अपने मुकम्मल किए। बाकी बॉलर जो हैं वो किसी ने 3 किए, किसी ने 5 किए। क्या समझते हैं कि कैप्टेंसी अच्छी नहीं हो सकी, स्पिनर को क्यों नहीं ओवर्स दिए गए? देखें, सबसे पहले तो मेरे सुनने वालों को, देखने वालों को सलाम। ये स्पिनर, आपके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर, हम शुरू से बात कर रहे हैं कि हमारे पास स्पिनर होने चाहिए जो स्पेशलिस्ट थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी ने उसको लिया नहीं सीरियस। हमने फास्ट बॉलिंग पे ज्यादा इन्हिसार किया। हालांकि दूसरी टीमें जितनी हैं वो सारी 3-3 4-4 स्पिनर उन्होंने रखे हुए हैं। हम हमेशा उल्टा जाते हैं, हमारी डायरेक्शन अगेंस्ट होती है इनके। जो हम सोचते हैं, हमने तो सोचा नहीं था हमारी टीम कौन सी होगी। यही तो सिलेक्शन में जो आपकी सबसे पहले आता है कि आपकी सिलेक्शन कैसी है टीम की। टीम की सिलेक्शन पे सबके क्वेश्चन मार्क है कि आपकी जो सिलेक्शन है वो तो बीपीएल से है। आप देखिए, मैंने एक एपिसोड में कहा था कि ये आपके 2 बॉलर जो है स्पिनर, खुशदिल शाह, ठीक है, ये इस टाइप के बॉलर नहीं है कि आपको आउट करके दें। वही हम बीच में हमने इसलिए नहीं आउट किया कि ये रेगुलर बॉलर नहीं है, ये नॉन रेगुलर बॉलर है, ये पार्ट टाइम बॉलर है। तो आप देखेंगे इसकी तो वनडे में सिर्फ आई थिंक के कोई 3 विकेटें हैं, ठीक है। तो आपने इसको एज ए ऑलराउंडर, एज ए स्पिनर, स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाया। लेकिन हमारे पास सलमान अली आगा था, उसको भी हम यूटिलाइज नहीं कर सके। देखिए, सलमान अली आगा को हमने अता भाई 3 ओवर करवाए, 3 ओवर में उन्होंने 15 रन दिए। अच्छी बॉलिंग कर रहे थे उस वक्त वो। अच्छा अता साहब, आपने पहली इनिंग में कैसे देखी पिच को? क्या पिच थोड़ी सी बैटिंग पिच नजर आई या क्या नजर आया आपको? नहीं, शुरू में विकेट देखे, गेंद फंस रहा था, गेंद उस तरह नहीं आ रहा था। देखिए, उन्होंने भी लंबी बैटिंग की है, उन्होंने बड़े राम से 73 पे आपने 3 आउट कर दिए, ठीक। आगे किसका काम है? जो आपके बॉलर मिडिल में है, उन्हें वो ब्रेक थ्रू देंगे तो आप अगली टीम पे हैवी होंगे ना। आपने तो 120 रन की, नीली 120 रन की पार्टनरशिप लगवा दी, जिसकी वजह से आप वो स्कोर करने में कामयाब हो गए। तो आई थिंक कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है ना, स्पिन जो शोबा है वही नजर आया आपको कमजोर। अच्छा शाहनवाज साहब, कैप्टेंसी की बात की जाए, स्पिनर्स को यूटिलाइज नहीं किया, इसका मतलब कोई कैप्टेंसी का बहरान हुआ या रिजवान क्या सोच रहे थे उस वक्त? देखिए, जिस तरह शुरू में हमने एक प्रेशर बिल्ड कर दिया था कि अर्ली ऑन हमने 3 खिलाड़ियों को आउट कर लिया, अब इस चीज का गुड साइन था कि हमें लग रहा था कि मौके पे कि शायद
250 260 तक जो है ना वो न्यूजीलैंड की बैटिंग को हम रोक लेंगे वहां पे। लेकिन एक्चुअली इसमें अगर मैं बात करूं, अगर 320 तक टारगेट गया है तो आपको पहली जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये ज़हन में रखनी चाहिए कि हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 353 इसी विकेट के ऊपर चेस किया हुआ है। लेकिन अटैकिंग क्रिकेट खेलने के बजाय हम लोगों ने डिफेंसिव क्रिकेट खेलनी शुरू की, जिसका उन्होंने फायदा उठाया। वहां पे न्यूजीलैंड को चाहिए था कि वो मैक्सिमम टाइम विकेट पे स्टे करते, तो जाहिर है जिस तरह बॉलिंग हो रही थी, टाइम गुजर रहा था, विकेट जो था उतना ही बैटिंग फ्रेंडली विकेट बनता जा रहा था। और उसी चीज को न्यूजीलैंड के जो बैटर्स थे उन्होंने फायदा उठाया। जिस तरह अभी लैथम का 100 था, फिर आप देखें कि विल यंग का शानदार उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने सेट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया विकेट के ऊपर, उन्होंने टाइम गुजारा, उनको आइडिया हो गया कि विकेट का एटीट्यूड क्या होगा और हमने क्या खेलना है। जो वो लोग एक माइंड बना के आए थे कि हमने 300 प्लस करना है, उसमें वो कामयाब हुए और उन्होंने हमें पूरी तरह से डोमिनेट किया है पाकिस्तानी बॉलर्स को। लेकिन सवालिया निशान है कि अब इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है एहतिशाम, और आईसीसी आपको अच्छी से अच्छी टीम आपको मिलेगी। तो अगर यही हमारी बॉलिंग रहेगी, और जिस तरह हमने देखा कि हारिस रऊफ भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं, वो भी प्रॉपर फिट नहीं है। फिर आपके पास नसीम शाह, जिससे आपको बहुत ज्यादा तवक्को होती है, जब से वो इंजरी के बाद वापस आए हैं उस रिदम के साथ अभी तक वो बॉलिंग नहीं कर पाए। शाहीन शाह अफरीदी, जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं नए बॉल के ऊपर, वो भी उस तरह की बॉलिंग नहीं कर पा रहे काफी अरसे से। तो आपके पास ऑप्शन बचता क्या है? आपके पास स्पिनर्स बचते हैं, स्पिनर्स आपके पास खुशदिल है, आपके पास इब्रार है, आप सलमान अली आगा से पार्ट टाइम बॉलिंग करवा रहे, तो दे आर नॉट अ रेगुलर स्पिनर कि आप इनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। जहाँ पे आपको ब्रेक थ्रू चाहिए था, वहाँ एक रेगुलर स्पिनर होना चाहिए था, लाइक जिस तरह बाकी टीमों में खेल रहे हैं, सेंटेनर खेल रहा है न्यूजीलैंड में और बाकी टीम्स में स्पिनर खेल रहे हैं। तो स्पिनर्स का फुकदान अताबाई वाली बात बिल्कुल ठीक है कि हमें थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट में हम जितना भी इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, हमसे वो जो स्पॉट है वो कवर नहीं होगा। अच्छा अता साहब,